हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो मुझे आज फ्रेंड्स करनी है एक एक साथ दो ब्लाउज़ की कटिंग। तो दोनों अलग अलग नाप के हैं, वरना मैं 4 ब्लाउज एक ही साथ कटिंग करती। तो अलग अलग नाप के हैं तो मुझे अलग कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं अब इनको इस प्रकार से मैंने इसे मोड़ लिया है और इसको मोड़ के पहले ये वाले जो ब्लाउज में है मुझे इसमें नाप लगानी है। तो 3-3 उंगलियां रख के फ्रेंड्स मैंने ऐसे इसमें निशान लगा लिए हैं और दूसरा भी मुझे कटिंग करना है तो उधर की तरफ से मुझे भी 3 अंगुल का इसमें गैप देना है। तो ऐसे मैंने इसको नाप लिया है और चाक फ्रेंड्स अच्छे से नहीं दिख रही है, मैं लगा तो रही हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। और इस प्रकार से मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसमें हमारे हो गए 2 ब्लाउज। तो इसमें आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से मोड़ के आप ऐसे भी निकाल सकती हैं। तो मैंने इसको ऐसे 4 फोल्ड में अब मोड़ लिया है और मोड़ने के बाद मुझे इसमें लगाने हैं निशान। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नाप है, कटिंग है, वो बिना इंची टेप के ही रहती है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीका है। तो आप गले का निशान इधर बंद साइड जो है आपकी, तो ऐसे आपको रखना है और खुली साइड जो मैंने ब्लाउज की रखी हुई है, जो नीचे वाला ब्लाउज है, तो उधर आपका आस्तीन की तरफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखना है कि खुली साइड की तरफ से हमें आस्तीन का निशान लगाना है और बंद साइड की तरफ से हमें गले का निशान लगाना है। तो मैं ऐसे रख के, मेरा जितना है मैंने उतना ही इसमें रख लिया है। और ये फ्रेंड ध्यान रखना है कि आपका सिलाई में जितना जाएगा आप उतना एक्स्ट्रा रखना, वरना आपका ब्लाउज गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसे इसको ऐसे रख के इस प्रकार से मैंने कटिंग कर दिया है और जितना आपका एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है आप कट के करके ऐसे हटा दीजिए। तो एक पार्ट मैंने इसमें का हटा लेना है, क्योंकि 2 पार्ट है मेरे, तो मुझे निशान लगाना ही है। तो मैं बार बार नहीं ये काम करूँगी कि मैं एक ब्लाउज को बार बार उसे खोल के ऐसे बनाती रहूँ। जब 2 ब्लाउज होते हैं तो एक ब्लाउज में 2 पार्ट होते हैं, एक आगे का और पीछे का। तो मैं एक में पीछे का ही निकाल लेती हूँ और जो मैंने हटा के रख दिया है उसमें मैं दोनों में आगे साइड का निकाल लूँगी, ताकि मुझे बार बार ब्लाउज को खोलना ना पड़े, एक ही बार में बन जाए। तो इसमें के मेरे दोनों पीछे के जो है पल्ले कट गए हैं। ऐसे मैंने गला बड़ा कर लिया है और यहाँ पे मैंने शोल्डर को ऐसे कट कर दिया है। जब एक ही बनाती हूँ तो मैं शोल्डर को नहीं कट करती हूँ, और 2 हैं तो मैं इसमें आगे के पार्ट निकाल लूँगी। तो एक उस पे रख दूँगी और एक दूसरे वाले पे, तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगी एक साथ। तो यही फ्रेंड्स तरीका है कि आपके पास जब एक नाप वाले 2 या 4 ब्लाउज आएँ तो आप आसानी से ऐसे कटिंग कर सकती हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये कपड़ा भी बहुत इतना ज़्यादा पतला है, हवा चल रही है, पंखा चल रहा है तो बार बार पलट जाता है। तो मैंने जो इसकी बीच वाली साइड है ऐसे मैंने इसको कट कर लिया है, फिर इसमें मैंने ऐसे निशान लगा दिए हैं और इसको मैंने रख के इस प्रकार से ऐसे छाप लिया है। तो इस प्रकार से आप रख के ऐसे आप छाप सकती हैं। तो एक में ही आप निशान लगाएं, दूसरे में छाप लें, बहुत जल्दी हो जाता है। जब बार बार आप ब्लाउज उठाएंगी तो उसमें टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा और ऐसे आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। और अब मुझे पीछे ऐसे इसमें निशान लगा लेने हैं। तो जो आपका नीचे का गला है 3 अंगुल रख के आप ऐसे निशान लगा लें। हर ब्लाउज़ में मैं यही बताती हूँ कि मेरी 3 उंगलियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो 3 उंगलियों की नाप मेरी इसमें ज़्यादा रहती है। तो एक सिस्टर्स का कमेंट था कि दीदी आप बताओ गले के जस्ट नीचे जो निशान लगता है प्लेट्स वाला, वो कितने अंगुल पे लगता है? तो वो 5 अंगुल पे मैं ज़्यादा लगाती हूँ। जब कोई लंबा ब्लाउज बनवाता है तो उसमें मैं 6 या 7 उंगलियां रख के निशान लगा लेती हूँ। तो ऐसे आपको निशान लगाना है। और ये है फ्रेंड्स आस्तीन। तो आस्तीन को मैंने ऐसे मोड़ लिया है और 2 ब्लाउज की मैंने एक साथ निकाल ली है। आपका एक ब्लाउज है तब भी आप ऐसे निकाल सकती हैं। आपको कम मोड़ना है
और वैसे आपको 4 फोल्ड में मोड़ना है वैसे। और आपको जब ज़्यादा निकालने हैं तो 8 भाग में उसको मोड़ लेना है। तो अब इसमें मुझे निकालनी है पट्टियाँ। तो पट्टियाँ मुझे जो काज बटन वाली पट्टियाँ हैं तो मुझे इसे निकालनी है। फ्रेंड्स पंखा चल रहा है, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है कपड़ा, बहुत ज़्यादा हल्का भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हट जाता है, हवा से उड़ जाता है। तो ऐसे मैंने निकाल लिया है। 4 उंगलियां रख के भी मैं इस ये वाली पट्टियाँ दोनों बराबर मैंने निकाल ली है। तो बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत होती है जब एक साथ बहुत सारे ब्लाउज बनाने होते हैं, तो कुछ भी दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होती है। तो ऐसे मुझे इसमें निकालनी है पट्टी, गले की पट्टी। फ्रेंड्स ऐसे ही निकालना आप, जब भी आप गले की पट्टी लगानी है तो आपको पाइपिंग वाली पट्टी इस प्रकार से निकालनी है। तो आपको मैंने बता दिया था, और मुझे और कलर की इसमें लगानी है, क्योंकि जिनके ब्लाउज हैं उन्होंने बोला था कि पाइपिंग दूसरे कपड़े की लगा देना तो अच्छा रहेगा। तो अब फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ सिलाई करने। तो मैं देखो 4 और 1 5 पे मैंने ये वाला निशान ऐसे लगा लिया। फिर 3 उंगलियां रख के फिर लगाओ, फिर 3 उंगलियां रख के फिर ऐसे निशान आप लगाते चले जाओ, कभी भी आपके ये निशान गलत नहीं होंगे। तो मैं जितने भी मुझे 12 साल हो गए हैं सिलाई करते करते, मैं कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं की हूँ। जब कोई नाप नहीं देता है तब ही मैं इंची टेप का प्रयोग करती हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं करती हूँ। इंची टेप से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मैं इंची टेप से सीखी भी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, कठिनाई होती है। तो आप जैसे सीखती हैं आपको वैसे ही आसान लगेगा, वैसे ही आपको आसानी से आपको अच्छा लगेगा कटिंग करते हुए। तो मैं इसमें प्लेट से डाल लूँगी, जितनी मुझे प्लेट से डालनी है। तो ये वाली प्लेट्स मेरी पतली रहेगी और नीचे की जितनी भी प्लेट्स होती हैं आपकी प्लेट्स चौड़ी रहेंगी, बाकी आपकी जितनी प्लेट्स हैं वो पतली ही रहेंगी। ये वाली प्लेट्स आपकी चौड़ी रहेगी और बाकी की प्लेट्स आपकी पतली ही रहेंगी। तो पीछे वाली जो प्लेट्स हैं मैंने वो भी डाल ली हैं, वो भी फ्रेंड्स आपको चौड़ाई में ही डालनी है। तो अब मुझे फ्रेंड्स इसमें लगानी है पट्टियाँ। तो पट्टियाँ मैं इस प्रकार से लगाती हूँ। जो भी बटन वाली पट्टी है तो आप नीचे इसे रख के इस प्रकार से आपको ऐसे रख लेना है और फिर इस पर आपको एकदम बराबर से सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स आगे पीछे आपको बिल्कुल सिलाई नहीं करनी है, एकदम आपकी बराबर सिलाई होनी चाहिए। और इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है और मोड़ के फिर इस पर मुझे सिलाई लगानी है। तो सिलाई आप चाहे तो एक भी लगा सकती हैं और चाहे आप 2 भी लगा सकती हैं। डबल सिलाई जब बिल्कुल थोड़ा गैप करके आप सिलाई करेंगे इसमें और एक, तो और भी अच्छी लगती है पट्टी। और मुझे आज फ्रेंड्स सिलाई करनी है, मुझे आज 4 ब्लाउज इसमें के बनाने हैं और आज ही मुझे कंप्लीट करने हैं। मैं सोच रही हूँ कि 2 घंटे के अंदर अंदर मैं चारों ब्लाउज बना लूँ, लेकिन काम की वजह से अगर हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, और यदि काम में नहीं लगी तो बन जाएंगे। तो अब मुझे इसमें लगानी है पट्टी, जो कि बटन वाली पट्टी है। तो बटन वाली पट्टी फ्रेंड्स आपको ऊपर से ही लगानी है, सीधी साइड से आपको ऐसे पट्टी रख लेनी है और इस प्रकार से आपको मोड़कर ऐसे, और फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना है। और ये 2 अंगुल की पट्टी है, तो इसको या तो आप तुरपाई कर लें या फिर आप कच्ची बखिया लगा के ही ऐसे इस पर कच्ची बखिया कर लें, बाद में आप तुरपाई कर लें। तो मेरा तो यही रहता है, मैं सबसे पहले इस पर कच्ची बखिया लगा के ऐसे मैं इस पर मशीन की सहायता से इसे चला लेती हूँ बखिया, और फिर बाद में जब बैठती हूँ तभी मैं करती हूँ इसकी तुरपाई। तो ये फ्रेंड्स जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ, यहाँ से कट कर रही हूँ, क्योंकि जब बगल के पास में जब झोल आ जाता है, ये झोल आपका नहीं आएगा, सिलबट्टे नहीं पड़ेंगी। तो जब भी आप ब्लाउज बनाएं तो आगे के पार्ट में आपको ऐसे करना है, पीछे के पार्ट में आपको नहीं कुछ करना है। पीछे के पार्ट से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आगे के पार्ट में आपको ऐसे मोड़ लेना है। और ये हैं गले की पट्टियाँ। तो गले की पट्टियाँ हमेशा फ्रेंड्स आपको ऐसे मोड़ना है। तो एक का तीरा जो आपका ऊपर की तरफ रहेगा और एक का तीरा आपका नीचे की तरफ रहेगा। पट्टी आपको ऐसे जोड़नी है और ऐसे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो आप खींच के देखेंगी आपकी पट्टी एकदम खींच के आएगी, बहुत अच्छी ऐसे बन जाती है। तो अब मुझे इसमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए फ्रेंड्स
अब मैंने इसको ब्लाउज को सीधी साइड ऐसे रख लिया है और पट्टी को हमें इस प्रकार से मोड़ना है और ऐसे इसको रख लेना है। तो जब भी आप पाइपिंग लगाएं पट्टी को ऐसे मोड़ लें, 2 फोल्ड में मोड़ के आपको एकदम बराबर से सिलाई लगा लेना है। तो इसमें मेरी सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर दीजिएगा और इस प्रकार से मोड़कर आपको एकदम बराबर धीरे धीरे आपको करके ऐसे सिलाई लगाते चले जाना है। और जितने भी नए लोग हैं जिनको इंची टेप का समझ में नहीं आता है, आप इस प्रकार से बिना इंची टेप के ही ब्लाउज़ की कटिंग कर सकती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ ब्लाउज और ऐसे ही बनाती हूँ बिना इंची टेप के। और फ्रेंड्स, मुझे आस्तीन में जो है बनानी है डिज़ाइन, तो मैं इस प्रकार से इसे कट कर लिया है और इसमें मुझे पाइपिंग लगानी है। तो मुझे आस्तीन में और गले में दोनों तरफ एक जैसी ही लगानी है पट्टियाँ। तो इस प्रकार से मैंने इसको रख लिया है और फिर आपको जैसे आप पाइपिंग बनाई थी उसी प्रकार से बिल्कुल हमें ऐसे बनाना है। तो इस प्रकार से मुझे मोड़ कर इस पर फिर से सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं आस्तीन। जिनको समझ में नहीं आता है आप इस प्रकार से देखकर बना लेंगी। और इसमें मुझे लगानी है ऐसे डिज़ाइन। तो इस प्रकार से मैंने जैसे फुल्ले कट किए जाते हैं, आप इस प्रकार से कपड़ा कट कर लें। ऐसे आपको चौकोर कपड़ा कट करना है और आपका जो बचे हुए कतरन से ही मैं बना रही हूँ। जो भी आ जाते हैं ब्लाउज और कहने लगते हैं कि किसी और कलर का पाइपिंग लगा दो, तो मेरे पास पड़े रहते हैं, उसमें से ही मैं लगा लेती हूँ। नहीं उनको घुमाती हूँ कि हाँ मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँगी। जब कपड़ा कतरन में पड़ा रहता है तो वो भी यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। आपको चाहे तो 2 ही रखना है या फिर आपको 4 रखना है तो आप 4, 3 जितना भी आप अपनी इच्छा अनुसार ऐसे पट्टियाँ लगा सकती हैं। तो ज़्यादा हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, अच्छे से इस पर सिलाई नहीं आएगी, कपड़ा लूज होगा और ये जो डिज़ाइन आपको लगाना है बहुत मोटा हो जाएगा, तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हमें रख के इस पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो जितना भी आपका नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको कट करके हटा दीजिएगा। तो आराम से आप ऐसे सिलाई लगा लें और एक्स्ट्रा कपड़ा ये वाला जो है तो इस प्रकार से मुझे ऐसे कट कर लेना है। आपकी सिलाई ना कटे फ्रेंड्स, आप ऐसे ही इसको ऐसे कट करके ऐसे बना लें। और अब लगाना है, ऐसे आपको रखना है। तो आपकी जो शोल्डर वाली सिलाई है आस्तीन को आप ऐसे रख के और फिर आप सिलाई लगाएं। आराम से आप सिलाई लगाएं, बहुत अच्छे से आस्तीन बन जाती हैं, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार से आस्तीन लगाएंगी तो आपकी आस्तीन में कभी भी झोल फ्रेंड्स नहीं आएगा। आस्तीन अच्छे से आपकी बैठ जाएगी। और जब आप नीचे साइड से आप लगाती हैं आस्तीन एक तरफ से, तो आस्तीन कभी एक तरफ की आपकी ज़्यादा हो जाएगी और एक तरफ की आपकी कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप लगाएंगे। यदि आस्तीन आपकी बड़ी हो गई है तब भी वो कट करके आपका एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से निकल जाएगा। तो एक में मेरी लग गई है और दूसरी में मैं इस प्रकार से लगा रही हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार से लगाना है आपको, बहुत अच्छे से बन जाता है। और फ्रेंड्स देखो, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। और नीचे वाली जो सिलाई है तो मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स फिटिंग करने से जब आपको ढीला या कसा करना होता है ब्लाउज तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि सिलाई इसके ऊपर ही रहती है, तुरपाई इसकी दबती नहीं है अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से मैंने आस्तीन को ऐसे रख लिया है और आपको ऐसे खींच के देखना है कि मेरा जो ये सिलाई वाला है, जितना पार्ट मुझे सिलाई में लेना है तो खींच के कहाँ से मुड़ रहा है, उसी प्रकार हमको उस पर ही ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो मेरा ये दिख रहा है कि इतना मेरा टेढ़ा हो जाता है कपड़ा, उतना ही मुझे रख लेना है। और एक्स्ट्रा जो ये पट्टी थी मेरी, तो मैं आगे वाले पार्ट में नहीं मोड़ी थी। अब इसमें मुझे इतना मोड़ना है जितना कि आ रहा है साइज पीछे वाले पार्ट में, उतना ही मुझे इसमें मोड़ लेना है। तो इस प्रकार से हमें इसको ऐसे मोड़ लेना है बाद में। तो ऐसे बहुत अच्छे से बन जाता है। जब भी आपका ढीला कसा करना होता है तो आपका बहुत अच्छे से बन जाता है। आपको ज़्यादा खोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुरपाई आपको नहीं खोलनी पड़ती है, सिर्फ सिलाई ही खोलनी पड़ती है। और एक
जो सिस्टर्स का कमेंट था कि मुझे पेंट प्लाजो बताओ, तो इस टाइम ब्लाउज बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मेरे पास जब कोई पेंट प्लाजो आ जाएगा बनाने के लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और आप लोगों का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देख कर ही जाया करें, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेहनत लगती है। और अगली वीडियो में आपको फिर मिलती है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।